गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी विथ घनश्याम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। पिछले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं को विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? यदि कोई एकांक धनावेश लेते हैं और ये एकांक धनावेश किसी क्षेत्र में रखने पर ये जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे ये आवेश है, अगर ये इधर जा रहा है ऐसे, ये जिधर जाएगा तो है ये पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाएगी। अतः विद्युत बल रेखाओं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वह पथ जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश या विलगित धनावेश वह पथ जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश या विलगित धनावेश चलने के लिए बाध्य होता है। तो यह पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यानी वह पथ जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है या चलने के लिए बाध्य होता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं जैसे कोई धनावेश है और इसका कोई विद्युत क्षेत्र है। ये धनावेश है और इस धनावेश का ये विद्युत क्षेत्र है। तो यदि एकांक धनावेश को ये रखता हूं यहां, तो इससे ये धनावेश दोनों ये प्रतिकर्षित होगा और ये इधर गति करेगा। तो जिस पथ पर गति करेगा ये विद्युत बल रेखा होगी। तो धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होगी। ये सारी धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं होगी। इसी प्रकार कोई ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो ऋण आवेश के कारण
ये धनावेश के कारण है, और ये ऋण आवेश के कारण है। बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं हैं। इसी प्रकार आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखाएं, यदि हम आवेश युग्म लेते हैं प्लस और माइनस, तो इसके कारण समान परिमाण के हैं आवेश। यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, एक धनावेश है एक ऋण आवेश है, तो यह आवेश युग्म के कारण बल रेखाएं निम्न इस प्रकार होगी। हमेशा धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती है, तो ये इस प्रकार होगी। तो यह समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखाएं तो आवेश युग्म का कारण विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होगी। यदि हम चालक प्लेट लेते हैं, ये कोई चालक प्लेट है और ये धन आवेशित है, तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं धन आवेशित चालक प्लेट के कारण बाहर निकलती हुई विद्युत बल रेखाएं सीधी प्लेट सीधी आवेशित प्लेट धन आवेशित प्लेट के कारण विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होगी। इसी प्रकार ये ऋण आवेशित प्लेट होने पर अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं प्रवेशित होगी। अब हम विद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषताएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषता क्या होती हैं? पहला गुण,
हमने देखा अगर आवेश युग्म में देखा था तो क्या हुआ था, एक प्लस और एक ये आवेश युग्म था, तो क्या हो रहा था कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं, प्लस आवेश के कारण क्या हो रही थी, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और ऋण आवेश के कारण क्या हो रहा है, अंदर प्रवेशित हो रही हैं। तो इसका एक गुण हो गया, पहला गुण क्या हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेशित होती हैं। दूसरा गुणधर्म है, यदि कोई विद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे ये कोई बल रेखाएं हैं और किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। जब किसी बल विद्युत क्षेत्र रेखा पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो यह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इंगित करती है। दूसरा गुण हो जाएगा, किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं, को इंगित करती हैं। इसी प्रकार तीसरा गुण, तीसरा गुण होगा यदि एक कोई बल रेखा है और ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में ऐसे कभी नहीं काटती हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये भी विद्युत बल रेखाएं हैं, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये दो बल रेखाएं इस बिंदु पर काटेगी तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा को बताता है, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में
कभी नहीं काटती हैं। यदि यह काटती हैं तो एक ही बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं। जो असंभव है। अतः दो बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी। ठीक है, अगला गुण है नेक्स्ट, चौथा गुण है, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो धन आवेश और ऋण आवेश की विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होती हैं। यदि विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं, एक धनावेश है, एक ऋण आवेश है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तो विपरीत प्रकृति के होने के कारण ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो कि क्या बताती हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो चौथा गुण हो जाएगा कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि विपरीत प्रकृति के मध्य विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट गुण पांचवा गुण है,
यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं अपने दो समान प्रकृति के आवेश हैं तो अपने लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं, जो कि यह बताता है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें क्या है हो रहा है, देखो ये विद्युत बल रेखा जा रही है, ये विद्युत बल रेखा है, ये भी धनावेश है धनावेश है, तो क्या होगा, धनावेश प्रतिकर्षित होगा। ये क्या हो रहे हैं कि अपने लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं, जो इस बात को इंगित करती हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो एक गुण हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाओं के लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। जो यह इंगित करता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट गुण, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उनकी बल रेखाएं समान दूरी तथा समांतर होगी। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं। जैसे यदि किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये एक प्लेट एक समान है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर होगी। मतलब ये रेखा और ये रेखा, ये सभी विद्युत बल रेखाएं सभी समांतर होगी और इनके बीच की दूरी, ये डी है तो ये भी डी होगी और ये भी डी होगी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के मध्य दूरी एक समान होती है और सभी बल रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट गुण है यदि
विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं पास हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। तथा यदि विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। इसको समझते हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं एक ये विद्युत रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और एक ये विद्युत बल रेखाएं हैं एक विद्युत बल रेखाएं इसमें दूर दूर है तो ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। दुर्बल विद्युत क्षेत्र। और इसमें विद्युत बल रेखाएं पास पास में है तो ये प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। जैसे ये धन आवेश है तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ये ऋण आवेश है तो इसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेशित होती हैं। तो ये एक बंद वक्र नहीं बना रही है। बंद वक्र का मतलब वलय बनना चाहिए। तो है ये वलय नहीं बनके, बंद वक्र नहीं बनके खुला वक्र बनता है। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। स्टडी विथ घनश्याम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।